जननायक जनता पार्टी के नेता हाजी करामत अली के गोदाम में आप देखेंगे जीवन नगर पार्ट 2 में स्थित है और यहाँ पे कल रात तकरीबन 9 बजे के टाइम बताया जा रहा है इतनी भीषण आग लगी कि इसमें करोड़ों के सामान जो है जो स्क्रैप थे वो जलकर खाक हो गया। और इस टाइम भी तकरीबन 9 बजने वाले हैं, अभी भी लगातार देखें जगह जगह से इसको बुझाने की कोशिश किया जा रहा है। लगातार रात भर पूरी गाड़ियां आई जो फायर ब्रिगेड की है, बुझाने पे पूरा मशक्कत करना पड़ा और आखिरकार काबू कुछ हद तक पाया गया, लेकिन अभी भी अंदर बहुत जबरदस्त जो आग की लपट है वो अंदर मौजूद है। अभी भी धुआं आप देखें जगह जगह से सुलग रहा है और आसपास के लोगों के घरों से पानी के माध्यम से इसे बुझाने की कोशिश किया जा रहा है। और मौके पे आपको मैं बताऊं कि जो क्षति हुई है वो आप देखेंगे ये पूरा कैंपस, ये बहुत बड़ा गोदाम है, इसमें 4 गोदाम है, सब में रखे स्क्रैप जलकर खाक हो गए और इतनी जबरदस्त हीट, इतनी भीषण आग थी कि अब देखिए इतने मोटे मोटे जो ये पुराने रॉड है या गटर है ये सब जलकर ये भी पिघल कर आप देखें ये भी कैसे जमींदोज हो गए। ये आप देख सकते हैं ये 30 से 35 फीट ऊपर ये हाइट के ये आप देखेंगे ये शेड बनाए गए थे, ये भी इतनी लपट और इतनी हीट की वजह से ये भी जमीन पर ये देखें कैसे सब के सब मट्टी मरीद हो गए यहाँ पे। ये देखें और ये इसमें सबसे बड़ी बात ये गाड़ी देखें, ये नंबर दे पाएंगे DL1LM 9403, ये जो गाड़ी है ये इसी में अंदर ही अंदर फूक गई। अब देखिए ये जो पिकअप आप देख रहे हैं ये भी इसमें फूक गई और सब कुछ आंखों के सामने होता देखा गया। हाजी करामत अली 9 बजे टाइम रात को जब उनको जानकारी लगी आए, हाथ पे हाथ रखे, सारे इनके वर्कर्स जो आसपास के लोग कुछ भी नहीं कर पाए, ना अपने इस गोदाम को ये बचा पाए और करोड़ों रुपए की आग के सामने मट्टी में मलीद हो गए, मट्टी मिल गया। हाजी जी ये बहुत बड़ा क्षति है, कैसे ये हुआ है, क्या कुछ जानकारी इसको? ये यहाँ पर ट्रांसफार्म है। अच्छा जी जी ये बिजली का ट्रांसफार्म है जी। तो इसमें जो लोगों ने मुझे बताया जी कि इसके अंदर पहले केबल में आग लगी। अच्छा और उससे शॉर्ट सर्किट इतना तेज हुआ कि यहाँ पर जो प्लास्टिक के कुछ आइटम रखा था उसके अंदर लगी आग और वो इतनी तेजी से आग फैल गई कि उसने पूरा ये 4 गोदाम है इसके अंदर। अच्छा और 4 कंपनियों का माल है इसके अंदर अलग अलग हिस्सों में। तो जब तक कुछ कर पाते समझ आता, जब तक वो चारों तरफ से आग ने अपनी चपेट में ले लिया। मैं जब यहाँ पहुँचा था 9:30 बजे के आसपास में यहाँ पहुँचा, उस समय मैंने बिजली वालों को फ़ोन किया। कई कॉल करने के बाद मेरे ख्याल से अगर मैं कई घंटों के हिसाब से बाद में लाइट को काटा गया। उसके बाद उसको फायर वाली गाड़ियों को फ़ोन किया। फायर वाली गाड़ियाँ यहाँ पर 10 बजे तक 2 गाड़ी आई और उसके बाद कंटिन्यू फिर पूरी रात अनगिनत गाड़ियाँ आई। उसके बाद 10 बजे के बाद फिर काफ़ी गाड़ियाँ आई, लेकिन जब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था तो कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। आपने देखा होगा ये 35 से 50 फुट की हाइट का ये शेड था बना हुआ और काफ़ी हैवी गाटरों से बनाया हुआ था। ये काफ़ी सारी कंपनियों का माल आता है इसके अंदर। तकरीबन जो हमारे भाई हैं उनका भी गोदाम है, इधर जावेद भाई हैं, उधर पीछे और 2 भाई हैं उनका भी गोदाम है। तो ये सब का माल अलग अलग कंपनियों से आता था, यहाँ सेरीगेट होकर के इसके अंदर रखा जाता था और रात को सारा जल करके खत्म हो गया। ये सबसे बड़ा रीजन यही माना जाए कि ये शॉर्ट सर्किट से। देखिए जो लोगों ने बताया है वो यही बताया है, बाकी कैमरे चेक करेंगे, हमारे पड़ोस में कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों के माध्यम से पता करेंगे कि भाई क्या सच्चाई है, क्या कैसे क्या हुआ है, तो उसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक अंदाज है इसके अंदर कोई वैसा मतलब जो कोई वैसा नहीं है कि कोई रहता हो जिसकी वजह से आग लग जाए या कुछ गैस कटर वगैरह या ऐसा कुछ हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पहली बार ऐसे हादसा हुआ है? तकरीबन हम लोग काम 25-30 साल से कर रहे हैं, हमारी लाइफ में तो पहली बार ही ऐसा हुआ है। जबकि यहाँ पर हम पूरा इंतजाम रखते हैं कि भाई पानी का, ड्रम का समर लगाया हुआ है, पाइप लगाया हुआ है, लेकिन लाइट कटने की वजह से पड़ोसियों के पाइप पड़े हुए हैं, छतों पे से पाइप पानी डाला चारों तरफ से, फिर फायर गाड़ी आई उसे कवर करने की कोशिश करी लेकिन कवर नहीं हो पाया। ये तकरीबन सब कुछ जल करके राख हो गया। इसके अंदर काफ़ी महंगे आइटम भी होते थे, कॉपर वगैरह भी होता था, वायर वगैरह होती है, लोहे के आइटम होते हैं, प्लास्टिक होती है, एलडी वगैरह होती है, मतलब तकरीबन कंपनी का जो भी वेस्ट होता है सारा इसके अंदर होता है। सेग्रेट करने के बाद हम इधर उधर करते हैं इसको, तो वो सारे आइटम इसी के अंदर मौजूद थे। तो ये आकलन करा जाए कितने के नुकसान माने? देखिए ये अलग अलग 4 भाइयों का अलग अलग काम है, तो अभी ये आकलन करना मुश्किल होगा कि इसके अंदर कितना स्टॉक था। तकरीबन अंदाजा से मेरे हिसाब से अगर सभी का अंदाजा लगाया जाए तो करोड़ों के हिसाब से बैठा।
तो अब तो सारा कुछ बर्बाद है। बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया। देखो आग के आगे कुछ बचता नहीं है। आग अब आप अंदाज लगा सकते हो, अगर रात को 9 बजे की लगी हुई आग, सुबह के 9 बज गए, अब तक बंद नहीं है आग, अभी भी जल रही है आग। तो आप फिर कितना बड़ी हुई। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जो प्रशासन को टाइम पे इन्फॉर्म किया गया था? देखिए प्रशासन को भी फ़ोन किया गया, बिजली बोर्ड को भी फ़ोन किया। बिजली बोर्ड के जो एसडीओ साहब हैं, मैं तो आपके माध्यम से बताऊं, उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई। फिर एक कंप्लेंट नंबर है, पर उसने फ़ोन उठाया तो उसको मैं 3 बार कंटिन्यू फ़ोन किया, भाई लाइट काट दो। अगर लाइट काट देते तो शायद हम इसके अंदर जा करके कुछ बचा पाते, लेकिन उन्होंने लाइट नहीं काटी। डर की वजह से कोई अंदर नहीं बढ़ा, लाइट के डर की वजह से। उसके बाद लाइट कटी, उसके बाद हम उसको चौकी में भी फ़ोन किया, चौकी वालों ने भी फिर गाड़ी भेजी, पुलिस प्रशासन आ गया यहाँ पर और फायर की गाड़ी आ गई। 10 बजे के बाद तो फिर बहुत सारी गाड़ी आई। यानी कि अगर टाइम मौका सही मिला होता तो ये आग पे काबू पा गया। अगर सबसे ज्यादा लापरवाही यहाँ बिजली बोर्ड की है, बिजली बोर्ड की लापरवाही है। तार काफी नीचे नीचे लटके हुए हैं, यहाँ पर ट्रांसफार्मर खुले हुए हैं, कोई जाल वगैरह नहीं है ट्रांसफार्मर का, और ना ही कोई इसका कटआउट है जिससे आप कट करके लाइट को काट दें। जब लड़के ने फट्टी से उसको तोड़ना चाहे जंपर को, तो उसको भी करंट लग गया होता, वो बच गया। तो बहुत ज्यादा लापरवाही बिजली बोर्ड की रही। बड़ा एरिया है, अगर कुछ ही एरिया में ये कंट्रोल काबू पाया गया जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, रोड काफी बड़े हैं, यहाँ गाड़ियां पहुंचने में आप अंदाज लगा सकते हो। 10 बजे के बाद 100 गाड़ी आई है, तो सारी गाड़ियां यहाँ तक पहुंची हैं। 33 फुट के रोड है यहाँ पर, सारे रोड खाली हैं और कोई ऐसे दिक्कत नहीं थी कि रास्ते में कोई दिक्कत हो या लोकेशन में कोई दिक्कत हो या पहुंचने में दिक्कत हो। लेकिन ये जब पूरा शेड नीचे आ गया, ये जो गाड़ी थी गाड़ी जल गई। अब ये इसके अंदर क्या क्या आइटम थे वो मुझे भी पूरी तरीके से नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर वर्कर लोग काम करते हैं। दूसरा गोदाम मैं उधर बैठता हूँ, तो ज्यादातर मुझे भी अंदाजा नहीं है कि भाई किस तरीके से यहाँ पर काफी, अब जब पता चलेगा बुक्स देखी जाएंगी जब पता लगेगा। तो ये माना जाए कि बिजली विभाग की कहीं लापरवाही है जिसकी बिल्कुल वजह से बिल्कुल, जो लोगों ने बताया कि भाई पहले केबल में आग लग रही थी, तो फिर हौले हौले करके वो बहुत तेज बदल गई आग, तो उससे ही ये हादसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं हाजी करामत अली ने जिस तरीके से ये जानकारी दी, अभी भी धुआं जिस तरीके से उठ रहा है, यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। और जिस हिसाब से अभी भी अंदर बुझाया जा रहा है आग, जरूरत के हिसाब से अभी भी यहाँ पे फायर ब्रिगेड की जरूरत है। लेकिन जो हादसा हुआ है इसमें बताया जा रहा है कि कोई मुस्तैदी अगर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने दिखाया होता, जैसे बिजली विभाग के लोग और फायर ब्रिगेड की गाड़ी बताई जा रही है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे लग गए थे यहाँ पे पहुंचने में। अगर समय से गाड़ियां भी मौजूद रही होती तो कुछ एरिया में ही ये आग पर काबू पाया गया होता। क्योंकि ये सामने देखें ट्रांसफार्मर, अगर यहाँ से शॉर्ट सर्किट या फिर यहाँ से चिंगारी भी उठी होगी तो ये पहले ये वाला एरिया जो आप देख पा रहे हैं, इसी एरिया तक ये कवर हो सकता था। लेकिन डर इस बात का था कि कहीं ऐसा ना हो कि करंट, क्योंकि आप देखेंगे टोटल ये यहाँ पे लोहे के ही सारे गटर है या फिर जितने भी स्क्रैप है, तो करंट उतरने के डर से कोई अंदर आया ही नहीं। इसके वजह से इनके आंख के सामने ही सब कुछ तहस नहस हो गया। ये देखें, ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल भी दीवार से ये सटा हुआ है और आप देखें तो इससे डर के नाते कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं किया और इससे करोड़ों रुपए के नुकसान हो गया और सभी लोग तमाशबीन बने रहे, रात भी बने रहे। इस टाइम अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ जलकर खाक हो गया। और आपके सामने ये लाइव वीडियो आप देख रहे हैं PNN लाइव के माध्यम से। कमेंट करके बताएं किस तरीके से है। अच्छा, अच्छा, यानी कि यहीं से स्टार्टिंग है। तो आप देखें, ये देखें, आप खुद ही देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि यहाँ से, अब तो कैमरे में चेक होने के बाद पता लगेगा कि क्या कारण है। लेकिन ये ऐसी घनी आबादी है, ये देखिए इसकी लपट आसपास के एरिया में भी ये कैसे यहाँ पे धुआं, और डर था कि चारों तरफ ये रात में बहुत ही ज्यादा ऐसा डर का माहौल, क्योंकि बहुत तेज से हवा भी चल रही थी रात में। तो ये था कि कहीं ये लपट अगर उठ के कहीं और दूसरे आसपास में देखेंगे, दूर दूर तक देखें गोदामें हैं, यहाँ पे देखें, तो ये अगर लपट और भी आगे जाती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। बहरहाल जो भी है आपके सामने ये नुकसान बहुत बड़ा है। और हाजी करामत अली के इनके भाइयों के लगभग 4 गोदाम है और चारों गोदाम ये 4 दीवारी के अंदर थे, ये सब कुछ बर्बाद हो गया। तो ये